स्वार्थ की जबान पर अंकुश रखें। कुछ लोगों की दुनिया बहुत छोटी होती है, वे मैं के बाहर नहीं निकल पाते। आप उनसे किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, वे उसे घसीटकर स्वयं अपने या अपने बच्चों तक ले जाते हैं। वे किसी की सुनते बहुत कम हैं, अपनी सुनाते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे के द्वारा की जा रही चलती हुई बात की भी वे अशिष्टता से काटकर सिर्फ अपना राग अलापना आरंभ कर देते हैं। वे किसी बात को पुष्ट करने या दूसरों की बात को काटने के लिए केवल अपने से संबंधित उदाहरण दिया करते हैं, मानो वे महान आदर्श हैं। आप उनके मुंह से अधिकतर वाक्य इस प्रकार के सुनेंगे, मैं कभी गलत बात नहीं बोलता, मेरा तो स्वभाव ही है ये, मैंने उसे समझा दिया, मैं उस बात को सही नहीं मानता, मुझ से सलाह लेने के लिए आए थे वे, आदि। उनकी बातों से लगता है कि सारा संसार सिर्फ उनके चारों ओर घूम रहा है और वे संसार को नहीं, संसार उनको देखता है। और स्वयं तो वे 24 घंटे अपने को देखते ही रहते हैं। इस बीमारी के शिकार साधारण आदमी ही नहीं, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी और मठाधीश भी होते हैं। ऐसे आदमी अपनी प्रशंसा के बहुत अधिक भूखे रहते हैं। वैसे सामान्यतः हर आदमी उस चीज़ के पीछे दौड़ता है जिसकी उसके पास कमी होती है। यह बहुत हद तक स्वाभाविक भी है, क्योंकि उदाहरणार्थ जिसके पास खाने को नहीं है वो रोटी ज़रूर चाहेगा, और जिसके पास इज्जत नहीं है वो इज्जत ज़रूर चाहेगा। बड़े बड़े स्वामी जी और महात्मा लोग भी मैं इसलिए करते रहते हैं कि उनकी आत्म प्रशंसा की सीमातीत पिपासा उनके मस्तिष्क को निरंतर आक्रांत किए रहती है। वे सचमुच जितने बड़े होते हैं उसकी अपेक्षा कई गुना और बड़ा कहलाने की आकांक्षा उन पर हावी रहती है। ऐसे लोगों का अहम इतना प्रखर रहता है कि वे परमार्थ की बातें करते हुए भी स्वार्थ की ही अधिक सोचते हैं। अब स्वार्थ का एक अन्य रूप देखिए। मान लिया कि कोई दुकानदार आपको ज़बान देता है कि वो आपका अमुक काम अमुक दिन अमुक समय पर करके दे देगा, लेकिन आपके 2, 3, 4 चक्करों के बाद भी वो उसे पूरा करके नहीं देता है। बात छोटी सी लगेगी, पर उसके इस कृत्य से विश्वासघात, लापरवाही और स्वार्थ आदि बहुत से अवगुणों का संबंध है। ज़बान देकर किसी को प्रतीक्षा में सुखाना, दूसरे के समय और श्रम की कोई परवाह न करना, अन्य का काम पूरा न कर सकने के भिन्न भिन्न बनावटी और झूठे कारण देना, तथा परिणाम स्वरूप दूसरों की नज़रों में अपनी ज़बान की कीमत 2 कौड़ी कर डालना आखिर क्यों होता है? इसलिए होता है कि ऐसा व्यक्ति 100% स्वयं की ही सुविधाओं में लिप्त रहता है और आदमी और ज़बान के संबंध का मूल्य नहीं जानता। कहा जाता है कि यदि आदमी के पास ज़बान नहीं होती, अर्थात यदि वो भाषा के वरदान से वंचित होता, तो वो पशु पक्षियों से बहुत भिन्न नहीं होता। इसलिए इंसानियत से बात करने का मतलब ज़बान संभाल कर बात करने से लिया जाता है। शरीफ आदमी दूसरों के कद्र ज़बान के अच्छे प्रयोग के कारण ही किया करते हैं। न जाने कितने लेन देन, शादी ब्याह की बातें, सुलह समझौते और अटूट मित्रताएं ज़बान पर ही टिकी रहती हैं। हम सोचते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुकुल रीति में दी हुई ज़बान को निभाने को प्राणों से भी अधिक मूल्यवान लिखा है। प्राण जाए पर वचन न जाई। ज़बान की कीमत और ताकत तब पता चलती है जब उदाहरण के लिए किसी कमांडर द्वारा सिर्फ एक शब्द हमला बोल देने पर सैकड़ों हज़ारों जानें चली जाती हैं। स्वार्थपूर्ण ज़बान देकर दूसरे का विश्वास तोड़ने वाला दुकानदार या अन्य कोई भी व्यक्ति सामयिक तौर पर भले ही अपना स्वार्थ पूरा कर ले, पर आगे चलकर वह सामाजिकों द्वारा प्रताड़ित और बहिष्कृत होने लगता है। स्वार्थी होना कोई अपराध नहीं है, कम ज़्यादा सभी होते हैं, लेकिन स्वार्थ की ज़बान को खुले सांड की तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए